जैन साथियों, तो आज एक नया सब्जेक्ट फिर लेके आए आपके सामने। बोलते हैं ना, घंटा भी समझ में नहीं आया, मास्टर जी को पता चला तो निकाल दिया। तो वो ये हमारा घड़ी, और घड़ी के अंदर निकालना है हमें घंटे कि कितने घंटे की कितना डिग्री कोण बनता है। तो इसमें नॉर्मल सी एक चीज है, वो आपने याद करनी है। पहले ज्यादा नहीं, 3 चीजें बता दूंगा आपको, जो चीजें आपने याद करनी है। सबसे पहले 1 नंबर, घड़ी की जितनी भी सुई है, घड़ी की जितनी भी सुई है, यानी कि घड़ी की सभी सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि कोण बनाती है। घड़ी की सभी सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी देखो, ये सामने अपने घड़ी दे रखी है, यानी कि इसके अंदर कितना 360 डिग्री का एंगल बन रहा है। 12 बजे मान लो 360 डिग्री एंगल बन रहा है। पूरा जब राउंड मारेगी तो क्या होगा, 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा सभी सुई का। अब इसके अंदर आ जाते हैं नंबर 1 2 मिनट वाली सुई। जो मिनट वाली सुई है वो कितना डिग्री घूमती है और कितना डिग्री का एंगल बनाती है, और 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, वो भी पता चल जाएगा आपको। ये मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 360 बटा 60 कट किया 6 डिग्री का, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कौन सी? ये जो मिनट वाली चल रही है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, ये अभी आ जाता है 3 नंबर, घंटे वाली सुई। अब घंटे वाली अगर पूरा चक्कर मारती है तो कितना मारती है? 12 घंटे होते हैं। और घड़ी कौन सी का दर्शाया गया है, घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी कौन सी घड़ी है इसके अंदर? ये जो गोल वाली घड़ी है जो दीवार पे लगती है, दीवार घड़ी बोलते हैं उसको, उस वाली की बात हो रही है, न कि टाइमिंग वाली की बात हो रहा है। ये सामने बना रखी है, ये जो घड़ी है इसकी बात चल रही है हमारे पास, ठीक है नहीं? तो कुछ उसके जो नोट करने वाले जो पॉइंट है वो बता देता हूं आपको कि वो कितने हैं। घंटे वाली सुई 12 घंटे में, कितने घंटे में? 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 360 डिग्री का कोण बनाती है। अभी 1 घंटे में कितना आ जाएगा? 360 बटा 12, 12 के 36, यानी 30 डिग्री का। यानी 1 घंटे में 30 डिग्री का
कोण बनाती है। एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अभी घंटा कहां से कहां तक होगा, अभी ये देखो, घंटे इनको हो जाएंगे जैसे 12 से 1 के बीच में। अगर 12 बजे हैं और 1 बजा है, अभी यही अगर सुई यहां चली जाए 2 बजे, तो 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनाती है। यानी हर घंटे वो कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो जैसे यहां पर 12 आ गया है और 3 आ गए, तो 12 और 3 के बीच में कितना डिग्री का कोण बनता है, अभी आप देख के तो बता दोगे कि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी देखने के बाद में आप बता दोगे कि ये 90 डिग्री का कोण बढ़ रहा है। इसको देखने के बाद में तो बता दोगे। अगर 4 बजे कितना, 4 बज रखे हैं तो क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। तो क्या होगा, आपने जितने भी अगर टाइमिंग हो उसको 30 से गुणा कर देना है, क्योंकि हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है और जितना आपको टाइम पूछ लिया जाए उससे आप गुणा कर देना है। अगर मान लो कि 12 बजे का, तो 12 को 3 से गुणा कर देना है 30 से, तो 12 3 36, यानी कि 360 डिग्री हो रहा है, वहां पर 360 डिग्री हो रहा है। अगर वही पूछ लिया जाए 1 बजे का, तो 1 इंटू 30 बराबर 30 डिग्री, और 2, अगर 2 बचता है तो 30 बराबर 60 डिग्री का। अगर यही पूछ लिया जाए अगर आपको कि 7 बजे कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 7 को 30 डिग्री से कोण कर गुणा कर देना है, तो 7 3 21, यानी कि 210 डिग्री का कोण बन जाएगा आपका। अगर फिर भी अगर आपको ये पूछ ले कि 10 बजे हैं, इस घड़ी के अंदर 10 बजे हैं और 10 बजे आपका 10 बजे कितना डिग्री का एंगल का कोण बनता है, तो ये यहां से पूरा ऐसे पूछ रहे हैं। तो 10 डिग्री में कितना आ जाएगा, 10 इंटू 30 बराबर 300 डिग्री का कोण बनता है 10 पर। अगर आपको बीच वाला कोण पूछ लिया जाए, बीच वाला, तो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। 360 में से 300 माइनस कर दो। अगर बीच वाला कोण पूछ लेंगे तो 360 में से माइनस कर देना है जो आपका कोण पूछा गया है वो। पूरा ये हो गया है। यानी कि अब आपको अगर डिग्री का कभी भी कोण में पूछ ले कि कितने बजे पे कितनी डिग्री का कोण बन रहा है, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है और अपने आप ही बता देना है कि इतने डिग्री पे इतने डिग्री का कोण बन रहा है। अब अगर आपको कोई ये पूछ ले कि 4:30 डिग्री में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये तो आ गया होगा। देखो पहले अगर आपको करना है तो क्या करना है, घड़ी की सभी सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट वाली सुई, मिनट वाली तो 60 में मिनट बनाएगी ना, पूरा 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट में
कितना 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट के हमें ज्ञात करना है, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्री। डिवाइड कर देंगे इसको। उसके बाद में आ गया घंटे वाली सुई 12 घंटे में, घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमे, यानी कि जब पूरा घूमती है 360 डिग्री में पूरा घूमेगी। 12 बजाएंगे, घड़ी के अंदर 12 के बाद में कोई टाइमिंग नहीं, दोबारा टाइमिंग शुरू हो जाता है। तो पूरा एक चक्कर लगाएगी घड़ी के अंदर, जब एक चक्कर लगाएगी तब 12 बजेंगे, यानी कि पूरा एक चक्कर घूम लेगी तो 12 लगाएंगे, तो 12 इंटू 30 बराबर 360 डिग्री का कोण बन रहा है। तो दिशाएं के जो दिशाएं पहले एक बार हमने बताई है कि दिशाओं में कितने डिग्री होती है। तो जहां नॉर्थ आता है वहां 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री ही माना गया है, ये एक याद कर लेना। तो पूरा चक्कर लगाने में कितना इस्तेमाल हो जाता है इसका 12 360, यानी 12 घंटे में वो 360 डिग्री का पूरा एंगल बना लेती है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाती है हर घंटे में। हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अभी इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर लेता हूं मैं। अगर आपको पूछा गया है चार बजे कितने डिग्री का कोण होगा, या बनेगा, यानी 4 बजे जब है 4 बजे है आपके, तो कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 4 को सीधा ही 30 से गुणा कर देना है, 4 3 12 120 डिग्री का कोण बनेगा। अभी यहां पर देख लो आप, अगर 4 बजे हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का है 120 डिग्री का बन रहा है। 4 पे 120 डिग्री का कोण बनेगा। अगर इसमें ये पूछ लिया जाए अति व्यापन कोण कितने का बनेगा, 4 बजे कितने डिग्री का कोण होगा अति व्यापन, यानी कि जो इसका अधिक वाला जो है वो कितना डिग्री का कोण बनेगा ऊपर वाला। तो ये 120 डिग्री का जब कोण बन रहा है तो इसमें 360 डिग्री माइनस कर देंगे 120 से 0 4, यानी कि 240 डिग्री का जो ऊपर वाला जो कोण है वो 240 डिग्री का कोण बनेगा। यानी पूरा अगर घड़ी की जब सुई घूमती है तो 360 डिग्री का ही कोण बनाती है। अब अगर 5 बजे अगर पूछ लिया जाए कि 5 बजे कितना का कोण बनता है, तो 30 से गुणा कर देना है इसको, तो कितना हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 150 का हो जाएगा। अगर 6 पे करेंगे तो कितना का हो जाएगा 6 3 18 180 का, यानी कि सबको 30 से ही गुणा करना है? तो 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब बात करते हैं हम घड़ी के वो क्वेश्चनों की जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार उनको हल करना है।
अब आता है वास्तविक समय और जल प्रतिबिंब और दर्पण। ये दो चीज और आ जाती है इसके अंदर घड़ी में, तो वो और करवाई जाएगी। अगर मान लो कि 2 बजे हैं, घड़ी में आपके 2 बजे का टाइम हो रहा है, 2 बजे है, यानी कि वास्तविक समय कितना हो रहा है, 2 बज रहे हैं। तो आपका जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? तो जल प्रतिबिंब हमेशा ही नीचे बढ़ता है, ये है जल और ये है दर्पण। अगर इसमें आपको ये बोल दिया जाए घड़ी के नीचे दर्पण रख दिया जाए, तो वो भी किस में आ जाएगा, जल प्रतिबिंब में आ जाएगा। नीचे रखा हुआ हमेशा ही जल को नीचे उसकी छवि दिखाई देगी, तो कितना टाइमिंग उसके अंदर दिख रहा है। हमारे को जो घड़ियां हैं वो हमारी सुई कहां पर होनी चाहिए, जो वास्तविक समय वहां पर होनी चाहिए, लेकिन उसमें कहां दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। और जो अपना सर्कल बन रहा है घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो टाइमिंग बन रहा है उसके अंदर वो हमारे को कहां दिखाई देगी? अगर उसका वास्तविक जो टाइम देखेंगे तो वो हमारे को उल्टा ही टाइम में दिखाएगी। यानी शीशे में भी अगर देख लोगे तो 11 बजा है, तो 11 बजे को 11 नहीं दूसरी साइड में सुई दिखाएगी। अगर वहां पर अगर हम दिमाग से अगर फोकस करेंगे कि नहीं यार 11 इधर नहीं बज रहा है, 11 तो इधर बज रहा है। अब इसका जल प्रतिबिंब का क्या है? जल प्रतिबिंब में अगर आता है तो कितना आ जाता है, 1830। यानी कि कहां से बढ़ रहा है, नीचे बढ़ रहा है 6 बजे, और 6 बजे हमेशा 1830 का ही लेना है। ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब बन रहा है तो इसमें 1830, इसी में घटाव इसी में जोड़ करना है, जो इसमें जोड़ करना है या घटाव करना है इसी का ही करना है। अब अगर 2 बज रहा है तो 1830 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1830 में 2 माइनस करेंगे 1630, यानी कि आपको वो 1630 में से कितना, 4 बजे का 4:30 का टाइमिंग दिखा रहा है, 4:30 का टाइमिंग दिखा रहा है। यानी कि वो घड़ी कहां हो जाएगी, ये हो जाएगी यहां पर। पूरा घूम जाएगा, 4:30 का टाइमिंग दिखा रहा है। दर्पण में हमेशा क्या उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, और इसका जल में जो जल प्रतिबिंब है उसमें नीचे हो जाएगा। अगर वही बात करें हमें इसके अंदर 1 से 11 तक अब आ जाता है दर्पण की। अगर दर्पण में बात करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 से 11, अगर समय हमारे को 1 से 11 तक दिखा दिया है, टाइमिंग 1 से 11 तक दिखा दिया है, तो 11:60 से घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। और अगर 11 से ऊपर टाइम दे दिया, जैसे 11:10 दे दिया है, 20 मिनट दे दिया है, या 12 बजे दे दिया है, तो कितने से घटा देंगे, 23:60 से घटाएंगे। अब हम अगर वास्तविक समय 7:40 है तो सीधा कितने से घटा देंगे, 11:60 से कितना घटा देंगे, 7 बजे, तो 7:40 दिखा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 और 4, 11 में से 4,
यानी कि 4:20 टाइमिंग दिखाएगा। दर्पण वाले में 4:20 दिखाएगा। अगर हमारा 7 बज रहा है ना, 7:40 का टाइमिंग ये ले रखा है हमने, ये 7:40 लिया है, तो वो यहीं पर दिखाएगा। यानी कि दोनों सुइयां अगर 7:40 में क्या होगी, 8 के और 7 के बराबर ही होगी, इधर ही होगी। 7:40 में क्या होगा, 7 और 8 के बीच में घंटे वाली सुई होगी और मिनट वाली सुई 8 के ऊपर होगी, तभी 40 होगा ना। 7:40 में ये यहां पर देखो, तो वही पलट के कहां चली जाएगी, दर्पण में। ये दर्पण आ गया, ये दर्पण आ गया है। तो कहां दिखाई दे देगी वो, यह यहां आ जाएगी सुई, दर्पण वाली बिल्कुल इसके पास में आ जाएगी, छोटी वाली सुइयां। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो यही बनेगा। साथ अगर मान लो फिर भी अगर ये किया जाए कि जल प्रतिबिंब, अगर अभी जल प्रतिबिंब निकालना है, अगर इसी का 7:40 का ही प्रतिबिंब निकालना है, तो क्या होगा, इसमें 7:40 लिखेंगे। अब इस 30 में से नहीं जा रहा है 40, 10 मिनट फालतू हो गई है, तो इसको क्या लिख देंगे, 17:90 लिख देंगे इसको। यानी कि पूरा का पूरा जो 60 मिनट हम हसल तो लेते हैं, इधर से हम एक हसल लेके साइड में उठा रहे हैं, तो यहां पर पूरे के पूरे 60 मिनट यानी कि 1 घंटा हमने यहां से उठा लिया। 7:40। अब इसके अंदर टाइमिंग आपने कर देना है। ये दो फॉर्मूले हैं वो याद रखने हैं आपको, दो वाले पूरे के पूरे। 50 यानी कि 10:50 होगी। टाइमिंग क्या दिया था, 7:40। 7:40 यानी कि 7 का बजे ये यहां पर आ जाती है, छोटी वाली सुई 8 और इसके बीच में आ रही है यहां पर। हाँ? अब ये सुई कहां दिखाई देगी, यहां पर, इसी के नजदीक दिखाई देगी। यानी कि कितने पर, यहां पर दिखाई देगी। जल प्रतिबिंब में कहां पर दिखाई देगी, 10:50 यानी यहीं पर देगी, 7 वाली। उल्टा हो जाता है, दोनों मैंने बना रखा है चित्र, दोनों को बना रखा है, जल का और दर्पण का। आपने सिर्फ उसके अंदर सुइयों को ध्यान रखना है कि कहां जाएगी। फॉर्मूला ये रखा है 1830 का। अगर आपके पास 30 मिनट से ज्यादा का समय हो जाता है, तो आपने पूरा का पूरा वहां से 1 घंटा ही उठा लेना है। अब यही चीज अगर जल प्रतिबिंब में दे दिए, 7:40 का आ गया। अभी अगर 4:40 दिया होता, 4:40 दे रखा है, जो वास्तविक समय हमारे 4:40 दे दिया है। अभी जल प्रतिबिंब में क्या बन रहा है और घंटे वाले में क्या बन रहा है, तो वो भी आपने दिखा दूंगा कि पूरा आपको क्वेश्चन है किस प्रकार बन रहा है। अब सीधा का सीधा यहां से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4:40। लेकिन अभी 40 यानी कि 10 मिनट फालतू होने की वजह से क्या है, अपने को 17:90 वाला फॉर्मूला लेना होगा। 4:40, 17 में से 4 गए, कितने बच गए, 13।
13 यानी कि 1:50 का टाइम दिखाएगी। 1:50 का जल प्रतिबिंब दिखाएगी। और टाइमिंग क्या है हमारा, ये जो 4:40 का टाइम है, 4:40 का ये जो प्रतिबिंब दिखा रहा है यहाँ पर चित्र में अंकित किया है, ये अगर समय हमारे को दिखाएगा, यहाँ पर 4:40 का समय दिखाएगा, तो 1 यानी कि 1 यहां पर दिखाएगी। ये सुई वापिस 1:50 का समय दिखाएगी। अगर 50 मिनट हो रहे हैं तो ये सोच लो कि 1 के पास वो घड़ी की जो सुई है, घंटे वाली सुई नहीं होगी, 2 से थोड़ा सा नीचे होगी। जब 50 मिनट हो रहे हैं तो इसके पास में 2 के लमसम पास में ही वो समय आपको बताएगी। अब अगर 4:40 आ जाता है, अगर मान लो कि 9:15 का समय है, वास्तविक समय 9:15, वास्तविक समय 9:15 का अगर टाइमिंग आपको दे दिया गया है, तो आपने क्या करना है, सीधा इसी में से घटा देना है। नौ 15 वाला इसी में से घटा देना है। कितना टाइमिंग आ जाता है, जल प्रतिबिंब में कितना दिखाई देगा, 15, और 18 में से लोगे 9, तो क्या टाइम दिखाएगा, सेम टाइम दिखाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सुइयां समान होगी, तो 9 बजे का ही टाइम दिखा रहा है जल प्रतिबिंब में। अगर ये दर्पण वाला आ जाता है, तो दर्पण में अगर आ जाता है तो क्या करेंगे, 9 है तो कौन से घटाएंगे, 11:60 में से घटा देंगे कितना, 9:15। तब आपका जो जल पर दर्पण वाला कितना टाइमिंग है बैठ रहा है, 5 45 मिनट हो गया। और हाँ, इसके अंदर है दर्पण में क्या दिखाएगा, 2:45, यानी कि 3 के पास में ही सुई दिखाई देगा। अभी ये मत सोचना कि 2 बजे हैं तो 2 के ऊपर ही जो घंटे वाली सुई है वो रहेगी, नहीं, वो 3 बजे के लमसम ही रहती है इसके। और कितना टाइमिंग दिखा रहा है, 45, यानी कि ये सुइयां यहां पर रहेगी, ये टाइमिंग दिखाएगी कितने का, 9:15 का। 9:15 अगर वास्तविक समय है तो उसके अंदर दर्पण वाला समय दिखाएगा। अगर आपको, आप देख लो, अगर हमने 11:15 कर दिया है, वास्तविक समय अगर 11:15 कर दिया है, तो कौन से में घटेगा, 11 अगर 15 कर देंगे तो हमारा जो 23:60 लिखा हुआ है इसमें से घटाया जाएगा, 23:60, इसमें 11:15, 45, इधर कितना आ जाएगा, 2 और 1, यानी कि 12:45 दिखाई देगा। वहां पर क्या देगा, 12:45 दिखाई देगा। अगर 11:15 है तो 12:45 दिखाई देगा।
11 का इधर है सुई यहाँ पर 11 में, और कितना है 11 15 है। ये हमारा छोटे वाली सुई आ गई 11, और ये 11:15 दिखाई दे रहा है। अगर वही हमारा दर्पण दिखाई देगा तो दर्पण के अंदर वो सुइयां कहां चली जाएगी, दर्पण में सुई कहां चली जाएगी, इसके 12 के इधर आ जाएगी, यानी कि 1 के आसपास। और टाइमिंग कितना, ये 3 वाली सुई कहां चली जाएगी, 45 के पास चली जाएगी। ये अगर 11:15 हमारा जो टाइमिंग है और किसमें दर्पण के अंदर चला जाएगा, तो दर्पण में कहां चला जाएगा, वो 12:45 पे आ जाएगी। ये चीजें एक। अब अगर मान लो कि 4:30 बजे का टाइमिंग है, तो दर्पण में कितना है, ये क्वेश्चन आपने मेरे को हल करके देना है। मैं 2-3 आपको क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, वो आपने हल करना है। घड़ी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके 2 या अगर 3 आ जाते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें आपके आ ही जाएगी। तो उनको अच्छे से बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ये क्वेश्चन हल करके देना है। 1 नंबर का आपने कमेंट बॉक्स में 1 लिख के उसके आगे टाइमिंग दे देना है, और 2 नंबर आ गया, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों आपने करना है। चार बजे 30 पर जल प्रतिदिन में क्या होगा, और 5:10 पर दर्पण का समय क्या होगा, और 11:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा। ये 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। अभी छोटे से 2 क्वेश्चन करा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 है, 4:30 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है। 4:30 पे कितने डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें नॉर्मल जो फॉर्मूला है 11/2 इंटू मिनट बराबर 30 इंटू जो घंटे हैं h। ठीक है, अभी इसके अंदर देख लो कितना आ रहा है, 11/11 इंटू मिनट कितनी है 30/2 बराबर 30 इंटू
घंटे कितने हैं 4, ये आ गया। इसको कटिंग कर दिया, कितना आ गया 15। ठीक है, अगर 11 इंटू 15 को गुना कर देंगे और 30 इंटू 4, ये आ जाएगा 120, 4 3 12, 120 आ जाएगा। और 11 इंटू 15, 11 इंटू 15 165। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री का कोण बनता है। अब 45 डिग्री का बोला, आप बोलते हो कि सर आपने तो हर चीज में 30 से 1 से 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। जब अगर 4 बजेंगे और 4:30 है तो 5 के बीच में सुई होगी, 5 और 4 के बीच में सुई होगी और 6 वाली यहां पर होगी, यानी कि पूरा 45 डिग्री का कोण बनेगा, पूरा 45 डिग्री, न कि 4 के ऊपर होगी, 4 पे वो नहीं होगी। अगर वही चीज अगर हम मान लो कि अगर करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 2, 7:33 पर कितने डिग्री का कोण बनता है, यानी 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनता है। जैसे ही दिमाग आता है 7 बजे का, तो आपने सीधी दिमाग के अंदर ये रखते हो कि 7 जो घंटे वाली सुई है 7 पर रहेगी, 7 पर नहीं रहेगी, 7 से बहुत आगे होगी, 7 से बहुत आगे होगी और 8 से थोड़ा पीछे होगी। तो फॉर्मूला भी यही लग जाएगा आपका 11/2 इंटू मिनट बराबर है 30 इंटू हॉर्स। इसके अंदर देख लेना दो चीज होगी, प्लस और माइनस आ रहा है, तो जो संख्या बड़ी होगी वो ऊपर चली जाएगी और जो संख्या छोटी होगी वो नीचे। यानी कि जो संख्या अगर ये वाली बड़ी हो रही है तो इसमें से घटा देंगे, ये बड़ी हो रही है, अगर ये बड़ी हो रही है हमारे तो इसमें से घटा देंगे, यानी कि प्लस और माइनस दोनों ही चलेंगे। जो संख्या बड़ी होगी उसी में से घटाएंगे, छोटी वाले में से तो नहीं घटेगी, माइनस डिग्री नहीं आता है। अभी ये क्वेश्चन दे दिया है, इसमें टाइमिंग क्या है अपना 11 इंटू कितना 35/2 और बराबर कितना आ जाएगा 30 इंटू 7 आ गया है, 30 इंटू 7 आ गया है। अब इसको कट वट करके देखो कितना क्या बैठ रहा है। अगर 11 और 35 को गुणा करने से कितना बैठ जाएगा 35 इंटू 35 300 385/2 और बराबर 7 21, यानी कि 210, तो ये हो गया। अब इसको अगर कट करेंगे तो कितने पॉइंट में कट जाएगा, कितने में कट जाएगा, एक पे गया 192.5, हाँ 192/5। अब इसमें से घटा देंगे, यानी कि 210 में से 192.5 घटा देंगे, वो घटाने पे हमारे पास कितना आ जाएगा 0। 10 में से गए 5, तो कितना आ जाएगा, इधर 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5,
9, 9 में से 2 गए 7, 1, यानी कि 17.5 डिग्री का कोण बनता है। अब 17.5 डिग्री का कैसे बनता है? टाइमिंग क्या दे रखा है? 7:35 दे रखी है। तो 7 वाला यहां पर होगा, यानी कि 8 के बीच में होगा। 7 वाला 8 के बीच में होगा और ये यहां पर होगा 35 का, यानी जो छोटे वाली सुई है 8 पे नहीं होगी, 8 से थोड़ा नीचे होगी, 8 से थोड़ा नीचे होगी, और ये जो घंटे वाली सुई है वो 35 पर होगी। अब इसके बीच का जो डिग्री का कोण बनता है वो क्या कोण बनता है? तो 17.5 डिग्री का कोण बनता है। और यहां पर पूरे हमारे जो घड़ी के लेसन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लिया है तो आपको मेरिट लिस्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर जो नहीं समझ में आया तो फिर वही है कि घंटा भी समझ में नहीं आया और घंटे के डिग्रियां भी चल गई है। अब जिसको घंटा समझ में नहीं आता है कि घंटा क्या है तो वो ये घंटे छोड़ देना, यानी कि कितने बजे के कितने घंटे होते हैं और कितने डिग्री का एंगल कोण बनता है। ये जल प्रतिबिंब आ गया और ये दर्पण, यानी कि दोनों मैंने आपको बता दिए। तो जय हिंद साथियों, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को आगे शेयर करना। जो एसएससी जीडी, गुजरात पुलिस, दिल्ली पुलिस से या फिर राजस्थान पुलिस की अभी जो भर्ती आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।